हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके पास आया हूं, है ना। और ये एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, मैं एक्सपोज करने एक तरीके से आया हूं, यूपी बोर्ड के ये चीजें एक्सप्लेन करने आया हूं कि कैसे एक ही स्कूल में सारे बच्चों का नंबर एक समान आया, कैसे आया ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं ये एक्सप्लेन नहीं करने आया हूं, चलो एक्सपोज हो गया, मैं आवाज उठाऊंगा, मैं जा रहा हूं माध्यमिक शिक्षा परिषद में, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा। मैं केवल ये बताने जा रहा हूं कि आपका नंबर एक सब्जेक्ट में सारे स्कूल में एक जैसे कैसे आया। उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ बदलाव किया जाए तो आप कमेंट जरूर करिए। तो मेरे बच्चों, आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। उन बच्चों के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुआ होगा जिन बच्चों के आसपास, आप भी इस बात से सहमत होइएगा, जिन बच्चों के आसपास ऐसे बच्चे बैठे रहे होंगे जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता, जिनको सही ढंग से जो केमिस्ट्री लिखनी नहीं आती, फिजिक्स लिखनी नहीं आती, वो 2 पेज 4 पेज 10 पेज लिख के चले आते हैं, बना बना के लिख दिए, पास होने इतना भी नहीं लिख पाए। उनके बीच में अगर आप बैठे हैं तो ये स्कैम आपके साथ हुआ है। उस सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आएगा, हर सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आएगा। कहेंगे ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी बोर्ड का एक रूल है कि सारे बच्चों को नहीं पास करना है, 80% 85% बच्चों की रिजल्ट लानी है। और मेरे बच्चों, आप बताइए कि क्या आपके विद्यालय में 80% बच्चे पास होने लायक हैं? क्या ऐसे बच्चे हैं जो पास हो जाएंगे? मैं उन बच्चों के खिलाफ नहीं हूं, उन बच्चों का फायदा है कि वो पास हो रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो अच्छे बच्चे उनका नंबर काट के उन बच्चों को नंबर दिया जाए? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? आपको ये बात एकदम क्लियर है कि आपके ही स्कूल में उन सारे बच्चों के आपके जैसा ही नंबर, मतलब अगर केमिस्ट्री में 52 दिया जा रहा तो ऐसे 10 बच्चों को 52 दिया जा रहा है। एग्जामिनर इतना फ्री नहीं बैठा है कि एक नंबर गिनेगा, काउंट करेगा, उसके बाद कहेगा अच्छा 52 हो गया, अब इसकी कॉपी नहीं चेक करनी है ना, 10 लोगों की कॉपी में 52 देगा। ऐसा नहीं होता। मैं भी कॉपी चेक कर रहा हूं 4 सालों से, है ना, मुझे आइडिया है। इस तरीके से नहीं होता कि 10 लोगों की कॉपी देखी जाएगी तो 52 नंबर आ रहा है तो 52 सबको दे दिया गया। हिंदी में 80 आ रहा तो सबको 80 दे दिया गया। साइंस में आपका 75 आ रहा तो सबको 75 दे दिया गया। इतना फालतू टाइम नहीं है एग्जामिनर के पास, वो आपकी कॉपी देखता है, आपकी कॉपी के हिसाब से आपको नंबर देता है। ये खेल कहाँ है? ये खेल है यूपी बोर्ड। ये खेल है वहां पे। यहाँ पे टॉपर होते नहीं, टॉपर बनाए जाते हैं। अब हो सकता है इसके लिए मुझे प्रॉब्लम हो, है ना, मेरे लिए प्रॉब्लम आए, तो मैं प्रॉब्लम में आऊंगा, मुझे पता है। मैंने बहुत सारी बातें 2 महीना पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि इंग्लिश मीडियम बच्चों के साथ नाइंसाफी होगा। क्यों नहीं आप कहने को तैयार हुए कि सर पीसी सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? ऐसा क्यों हिंदी मीडियम के टीचर इंग्लिश मीडियम की कॉपी चेक कर रहे थे? कोई था आवाज उठाने वाला? मैं आज 2 महीने से एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने एक्सप्लेन किया था कि 3% बच्चे केवल 90% लाएंगे, वही हुआ। 3% बच्चे केवल 90% लेकर आए हैं। मैंने एक्सप्लेन किया था, वीडियो भी पड़ी होगी, जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए। मैंने कहा था 60 से 80% के बीच में मैक्सिमम बच्चे होंगे। तब ज्ञानी लोग कह रहे थे सर आप यूपी बोर्ड के चेयरमैन है क्या? अरे आ गया ना चेयरमैन, अब कहाँ वो दिख नहीं रहे, वो जो कमेंट कर रहे थे वो आज नहीं दिख रहा है। तो मैं यही है ना, आप कहते हैं सर आवाज उठाइए, और ये जो पीछे आके कहते हैं कि सर आप फेक हैं, आप यूपी बोर्ड के चेयरमैन नहीं है कि आपको सब कुछ पता है, तो फिर आज क्यों रो रहे हो आप सब? तो फिर आप क्यों रो रहे हैं आज? नहीं रोना चाहिए आपको। बुलाइए उनको ना, जो हमको आके 2 महीना पहले बता रहे थे कि सर ऐसा ऐसा करते हैं, आपको ऐसा ऐसा चाहिए। मैं क्यों लड़ूं आपके लिए? बताइए क्यों लड़ूं? क्या सोच के लड़ूं? 2000 की फैमिली है मेरी। मेरे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी नहीं हुआ, कुछ बच्चों के साथ नाइंसाफी हुआ, जो मेरे साथ जुड़े थे उनका हेल्प हुआ है। वो आज कमेंट करें, वो सपोर्ट दिखाएं कि हाँ सर मेरा हेल्प हुआ है, जो आप कहें वो हुआ है ना। वो कमेंट करें, तभी तभी ना ट्रस्ट होगा कि पीसी सर क्या थे, क्या बोले हैं और कितना एग्जैक्ट बोले हैं। क्या मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था आज से 2 महीने पहले? क्या मैंने जब कॉपी चेक करना शुरू हुआ था तभी एक्सप्लेन नहीं कर दिया था कि इस तरीके का स्कैम होगा? क्या मैंने बात नहीं बताई थी कि इंग्लिश मीडियम बच्चों के साथ स्कैम होगा? हो रहा है। अभी भी इस चीज का काफी टीचर फायदा उठा रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम होगी, आप नहीं मेरा साथ देने आएंगे। तो ये चीज जानिए कि जिन बच्चों के साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका जो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, उन सारे बच्चों को एवरेज में नंबर दिया गया, उन सारे बच्चों को एक जैसा बनाया गया। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं थे वो आपके जैसे सा नंबर पाए हैं। और वो है अवार्ड सिस्टम, 30 बच्चों का अवार्ड होता है।
जब 30 बच्चों का अवार्ड होता है, उसमें आपका रूल नंबर होता है, उसमें 20 फेल होते हैं, 20 लोगों को पास करने के लिए आपको भी उसमें लेबल किया जाता है, उसका नंबर आपके लेवल में किया जाता है, इसलिए आपका नंबर कम आता है। ये ट्रूथ है, ये सच्चाई है। वो बच्चा भी आपके लेवल में पहुंच जाता है, वो केमिस्ट्री में एक जैसा पाते हैं, फिजिक्स में एक जैसा पाते हैं, उनको मैथ में फेल कर दिया जाता है ना। जेई बेकार है, बेचारे को आप 95% नंबर परसेंटाइल नंबर होता है, बेचारे 76-66 पे आके खड़े हुए हैं। बहुत सारी सच्चाई जानता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है इस बात का, कोई फायदा नहीं है इस बात का। तो आप लोग अभी रीचेकिंग करवाइए, इंप्रूवमेंट दीजिए, कंपार्टमेंट दीजिए। दो पेपर में कंपार्टमेंट दे सकते हैं, एक में आप रीचेकिंग सभी में करा सकते हैं, नंबर आपका घटेगा नहीं, आप ये सब कराइए, है ना। अगर आपका 80% से ऊपर है तो इन मामलों में मत फंसिए, आप अपना फ्यूचर देखिए, आगे चल के तैयारी करिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का साथ बहुत अच्छा रहा, है ना। सपोर्ट बहुत अच्छा दिखाए, मेरे पुराने बच्चे बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाए, उनका हेल्प भी मैंने बहुत सारा किया। अगर हेल्प किया है तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि ये लगे कि मेरे बच्चे मेरे साथ थे। बहुत बहुत धन्यवाद।